तो बीए द्वितीय वर्ष के ऐच्छिक हिंदी के छात्रों, इससे पूर्व मैंने आपको संत नामदेव जी का जीवन परिचय स्थूल रूप से बताया है। आज हम संत नामदेव जी के अपने पाठ्यक्रम में दिए हुए जो पद है उन्हीं पदों का अध्ययन करेंगे। अपने पाठ्यक्रम में नामदेव जी के 3 पद हैं। पहला पद नामस्मरण की महिमा को लेकर उन्होंने लिखा है। नामस्मरण यह एक भक्ति की पद्धति है। जैसे भक्ति की पद्धति में मूर्ति पूजा करते हैं, कोई गीत गाते हैं या कोई तीर्थाटन करते हैं, देखिए अलग अलग यहाँ भगवान को प्राप्त करने के लिए अलग अलग भक्ति का प्रयोग यहाँ साधकों के माध्यम से किया जाता है। तो यहाँ संत नामदेव जी अपने आराध्य दैवत विट्ठल को प्राप्त कराने हेतु उनके नाम का स्मरण करते हैं। जैसे कि विट्ठल विट्ठल, ऐसा हमारे वारकरी संप्रदाय के लोग बार बार उसका स्मरण करते हुए अपने मन के विकार दूर करते हुए भगवान की लीलाओं में रममान होने की कोशिश करते हैं। वैसे ही यहाँ संत नामदेव जी अपने ने कि इस पद में नामस्मरण की महत्ता को यहाँ बताते हैं। और यहाँ ध्यान में रखो कि संत नामदेव जी वारकरी संप्रदाय के एक शीर्षस्थ ऐसे संत माने जाते हैं। वे पहले लेकिन निर्गुण ऐसे संत कवि माने जाते हैं और निर्गुण की परंपरा में या निर्गुण संतों की भक्ति में लेकिन यहाँ नामस्मरण को अधिक महत्व दिया गया कि नामस्मरण से क्या है, व्यक्ति के मन का अहम भाव दूर हो जाता है, अहंकार उसका दूर हो जाता है। और आराध्य का स्मरण करने से हमारे बीच या हमारे मन में जो निर्माण हुए विषय विकार, इसका भी कि विनाश हो जाता है। इतना ही नहीं, कर्मकांड, अज्ञान, अंधकार आदि भी कि मानवीय मन से कि दूर हो जाता है। और ये जो संत लोग यहाँ कर्मकांड, अंधकार से कि दूरियां निर्माण करने के लिए और सत्य मार्ग पर चलने हेतु वे यहाँ भगवान का स्मरण करते थे। और नाम स्मरण से और एक बात कि मन शुद्ध हो जाता है, क्योंकि बार बार उसी भगवान का स्मरण करने से हमारे मन के समग्र विकार दूर हो जाते हैं और मन शुद्ध हो जाता है, मन पवित्र हो जाता है, सर्वत्व परमात्मा दिखाई देता है। और परमात्मा जब स्वयं के अंतर्गत उनको प्राप्त होता है तब यह अलौकिक किस्म का आनंद भी उस साधक को मिल जाता है। इसीलिए यहाँ नामस्मरण करना बहुत उचित है, ऐसा यहाँ निर्गुण संतों का कहना है। और उसी नामस्मरण को आधार बनाकर कबीर दास ने नामदेव जी ने इस पद का लेखन किया है। पद स्क्रीन पर है, देख लीजिए। हरि नाव हीरा, हरि नाव हीरा, हरि नाव लेत मिटे सब पीरा, हरि नाव जाती हरि नाव पाती, हरि नाव सकल जीवन में क्रांति, हरि नाव सकल सुषम की राशि,
हरि नाव काटे जम की पासी, हरि नाव सकल भुवन तत्सारा, हरि नाव नामदेव उतरे पारा। तो इस प्रभु की नामस्मरण की लीला को संत नामदेव जी यहाँ बताते हैं, या ईश्वर के नामस्मरण के महत्व को बताते हुए नामदेव कह रहे हैं कि या हरि नाव हीरा, हरि नाव हीरा, हरि नाव लेत मिटे सब पीरा। मतलब उन्होंने हरि का नाम या प्रभु का नाम बोले तो एक हीरा है। हीरा मतलब अमूल्य रत्न, एक मूल्यवान रत्न बोले तो ये हीरे को माना जाता है। तो नामदेव जी कहते हैं कि हरि तो एक अमूल्य रत्न के समान है। हरि का नाम स्मरण करना बोले तो एक अमूल्य रत्न के समान है, और वो तो एक सर्वोत्तम मूल्यवान ऐसी चीज बोले तो ये हरि का नाम है। और हरि के नाम स्मरण से क्या है, सभी की पीड़ाओं का नाश हो जाता है। देखिए, हरि नाम लेत मिटे सब पीरा। देखिए, पीरा का अर्थ है यहाँ पर पीड़ा। मैंने कठिन शब्द के अर्थ भी स्क्रीन के नीचे दिए हैं, वो आप पढ़िए, मालूम होगा कि उस शब्द का अर्थ क्या है। तो इस पद में नामदेव जी कहते हैं कि हरि नाम तो हीरे के समान अमूल्य है, मूल्यवान है, और हरि नाम का स्मरण करने से मानवीय जीवन का या साधक के मन की पीड़ा दूर हो जाती है, उनकी वेदना दूर हो जाती है, और इंसान आनंददायी जीवन जी सकता है, ऐसा उनका देखिए यहाँ कहना है। आगे नामदेव जी कहते हैं, हरि नाम जाति हरि नाम पाती, हरि नाम सकल जीवन में क्रांति। हरि नाम तो एक जाति कुंज है, एक पाती है, मतलब पाती का अर्थ ने कि यहाँ समूह से संबंधित है। तो यहाँ हरि नाम एक जाति पाति के समूह के समान है, वो एक नहीं, तो ने कि यहाँ सर्वस्व समाज के प्रतीक के रूप में उन्होंने यहाँ माना है। हरि नाम जाति हरि नाम पाती, हरि नाम सकल जीवन में क्रांति। हरि नाम लेने से क्या है, सकल मतलब समग्र जीवन में क्रांति निर्माण होती है, मतलब यहाँ परिवर्तन आ जाता है। देखिए, समझो कि साधक अज्ञान अंधकार में एक आरंभ में फंसा हुआ होता है, तो उनके अज्ञान अंधकार को, उनके मन के विकारों को दूर करने का काम यह हरिनाम करता है। इसलिए उनके जीवन में एक परिवर्तन आ जाता है, या उनके जीवन में एक क्रांति निर्माण होती है। और ये किससे, नहीं कि हरि का नाम स्मरण करने से, प्रभु के नाम स्मरण से ही साधक के जीवन में क्रांति का उद्भव हो सकता है, या हरि के स्मरण से मानवीय जीवन में आमूलाग्र परिवर्तन हो सकता है। इसी कारण इंसान को या साधक को आराध्य के स्मरण हमेशा करना चाहिए, ऐसा संत नामदेव जी का कहना है। आगे वो कहते हैं, हरि नाव सकल सुषम की राशि, हरि नाव काटे जम की पासी। हरि नाव सकल सुषम शब्द आया है यहाँ। सुषम मतलब नहीं कि सुंदर, सर्वोत्तम। हरि नाम सबसे सुंदर है, नहीं वो नहीं कि यहाँ बहुत ही उचित ढंग का सर्वस्व नहीं कि यहाँ पर हमारे जीवन में नहीं कि यहाँ पर कल्याणकारी भावना लाने वाला है। इसलिए हरि नाम सकल सुषम की राशि, सर्वत्र नहीं कि सुंदरता की राशि है। राशि मतलब यहाँ खजाना, राशि का अर्थ है ऐसा एक धन। हरि नाम बोले तो हमारे लिए एक सुंदर नहीं कि खजाने के रूप में, धन के रूप में है, जिसे हरि नाम काटे जम की पासी। नहीं कि हरि नाम लेने से क्या है, कट सकती है जम। जम का अर्थ है यहाँ यमदूत। नहीं कि यहाँ हरि नाम लेने से यमदूत को की जो फांसी है उसको भी हम काट सकते हैं।
अर्थात कि मृत्यु को भी हम टाल सकते हैं। हरि नाम से हमारी मृत्यु भी टल सकती है। कैसे? देखिए यहाँ अगर हम देखिए अन्य कई बाह्य चीज़ों में ही फंस जाते हैं तो देखिए अज्ञान अंधकार के कर्मकांड के बाह्य चीज़ों में हम फंस जाते हैं तो हमें देखिए बहुत जल्दी मृत्यु आने की संभावना है। लेकिन हरि नाम स्मरण करने के कारण क्या है, बाह्य आडंबर हमसे दूर हो जाते हैं और हम केवल हरि के पुजारी बन जाते हैं, हरि में एकाकार हो जाते हैं, प्रभु में एकाकार हो जाते हैं। इसीलिए हमारी मृत्यु हम पर वश प्राप्त नहीं कर सकती, अर्थात हम मृत्यु को टाल सकते हैं। इसलिए यहाँ नामदेव जी ने कहा कि हरि नाव सकल सुषम की राशि, हरि नाव काटे जम की पासी। अंत में नामदेव जी कहते हैं हरि नाव सकल भुवन तत्सारा, हरि नाव नामदेव उतरे पारा। मतलब हरि का नाम स्मरण बोले तो ये समग्र धरती भुवन का तत्सारा, तत्सारा शब्द यहाँ पर आया है। तत्सारा का अर्थ है कि तप्तशाला, ये भुवन की तप्तशाला के समान है। हरि नाम भुवन की तप्तशाला के समान है, जिसे स्मरण करने से स्वर्ग मृत्यु पाताल लोक का हमें नहीं ज्ञान हो सकता है और नहीं इसी ज्ञान के द्वारा हम हमारा उद्धार कर सकते हैं। इसलिए हरि नाम सकल भुवन तत्सारा, हरि नाम नामदेव उतरे पारा। पारा का अर्थ है यहाँ क्रोध, आवेश, गुस्सा। देखिए हरि नाम का स्मरण करने से इंसान के मन में जो निर्माण होने वाला क्रोध है, गुस्सा है, वो भी उतर जाता है या नष्ट हो जाता है। क्योंकि क्रोध या आवेश में इंसान का मन बेचैन हो जाता है और हो सकता है ऐसे बेचैनी में ने कि प्रभु भी उनसे दूर हो जाता है। इसीलिए हरि नाम अगर हम स्मरण करते रहे तो हमारे मन का गुस्सा नामक जो विकार है वो भी दूर हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ हरि का स्मरण करने से मानवीय जीवन में इस तरह के कई परिवर्तन हो जाते हैं। देखिए कैसे परिवर्तन, नामदेव जी कहते हैं कि हरि नाम स्मरण से हमारे सभी पीड़ाओं का, वेदनाओं का, दुखों का नाश हो जाता है। नाम स्मरण करने से हमारे जीवन में एक बहुत भारी क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाता है और ये क्रांतिकारी परिवर्तन हमें जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन के रूप में साबित हो सकता है। इतना ही हरि नाम के कारण हम देखिए मृत्यु को, फांसी को भी टाल सकते हैं, अर्थात मृत्यु के फंदों को भी काट कर देखिए हम मृत्यु को रोक सकते हैं। इतनी शक्ति इस प्रभु के नाम में है। और इतना ही नहीं, चार त्रिभुवन का ज्ञान भी, त्रिभुवन का समग्र तत्व जो सार है, इसका भी देखिए हमें ज्ञान हरि भवन, हरि के स्मरण से यहाँ पर होता है। और इतना ही नहीं, हमारे मन का जो विकार बोले तो ये क्रोध भी भगवान का स्मरण करने से यहाँ दूर हो जाता है। इस तरह से यहाँ नाम स्मरण में जो साधक रममान हो जाता है तो उनका जीवन कल्याणकारी हो जाता है। ऐसा नहीं कि संत परंपरा के नामदेव जी का कहना है। तो साधक को हमेशा भगवान के नहीं कि स्मरण में ही रहना चाहिए, बाकी मन विषय विकारों से अलग रखकर भगवान के चरणों में भजना चाहिए, उनका ही स्मरण करना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। और वैसे देखा जाए तो भगवान के स्मरण करना, भगवान का नाम स्मरण करना ये उतना सरल काम नहीं है, क्योंकि भगवान की लीलाओं में रममान बनना, क्योंकि मानवीय मन अलग तरह का चंचल है, लेकिन न जाने उस मन में अलग अलग ढंग के विचार आ जाते हैं। उन सब विचारों को त्याग कर प्रभु के लीलाओं में रममान होना ये बहुत ही कठिन काम है। तो ऐसे कठिन काम कौन कर सकता है? जिनका मन काबू में है। तो ये कठिन काम के संदर्भ में
कबीर जी ने एक पंक्ति कही है, वो कहते हैं कि नहीं कि हरि नाम, बोले तो किस तरह का नहीं कि एक कठिन काम है। कबीर कठिनाई खरी सुमीरता हरि नाम, कबीर कठिनाई करी सुमीरता हरि नाम, सुल्ली ऊपरी नट विद्या गिरु तो नाही ठाम। मतलब कबीर कहते हैं कि ये स्मरण करना बहुत ही कठिन काम है। वो कैसा कठिन काम कि जैसे कोई अभिनेता सूलियों पर चढ़कर वहाँ अभिनय कर रहा है, अभिनय नहीं कि आंगिक अभिनय कर रहा है, समझो नहीं कि अभिनय करते समय नहीं कि वहाँ से वो फिसल जाता है तो उनका मरना संभव ही है। इस तरह का सूली पर अभिनय करने जैसा काम ये नाम स्मरण का है। तो ऐसे कठिन काम ये नाम स्मरण का है। तो ये नहीं कि कठिन काम जिनका मन वश में होता है, ऐसा ही साधक, ऐसा ही संत भगवान की आराधना करता है। जैसे कि संत नामदेव जी ने अपने आराध्य दैवत विट्ठल की आराधना की और वहाँ ही वे अंत में समाधि यानी कि पंढरपुर के विट्ठल मंदिर में जाकर ही उन्होंने स्वयं को समर्पित किया है। तो ऐसे नहीं कि अपने आराध्य के लिए अपना सर्वस्व समर्पण करने वाले नहीं कि ये संत नामदेव जी का ये नहीं कि नाम स्मरण की महत्ता का ये पद रहा है, इसका हम लोगों ने यहाँ पर अध्ययन किया है। तो आप लोग इसी अध्ययन को नहीं कि आधार बनाकर यहाँ उसका